हमें नहीं लगता पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुश्तरका दिफाई मुआहदा ईरान के खिलाफ है। मुआहदा खित्ते के ममालिक के इदराक में तब्दीली की अलामत है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वकाई की मीडिया ब्रीफिंग। खित्ते की सलामती के लिए मिलकर निज़ाम तश्कील देने की पेशकश कर दी। कहा खित्ते के मुल्कों को चाहिए कि वो ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने दें। आए मिलकर ऐसा निज़ाम तश्कील दें जो खित्ते के तमाम मुल्कों की सलामती को यकीनी बनाए। हम खित्ते के ममालिक की इलाकाई सालमियत और कौमी खुदमुख्तारी का एहतराम करते हैं। खित्ते के ममालिक को भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका है। तीसरी कुव्वत मदाखलत ना करे तो आबनाए हुर्मुज़ खोल सकते हैं। पाकिस्तान ने ईरान को मक्का मुआहदे पर एतमाद में ले लिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से राब्ता। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के खदोखाल से आगाह किया। मुआहदे के मकासद और बुनियादी निकात से ईरानी वजीर खारजा को आगाही दी गई। मुआहदा इलाकाई अमन सलामती में किरदार अदा करेगा। ईरानी वजीर खारजा ने मक्का मुआहदे के अहम पहलुओं से आगाह करने पर शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार और सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान के दरमियान भी राब्ता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा और कसीरुल जहती ताउन पर गुफ्तगू हुई। करीबी राब्ते और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार और कोयती वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कोयती वजीर खारजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल और मकबूजा मशरकी बैतुल मुक़द्दस की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। अमेरिका ने भी ईरान से जंगी नुकसानात के हर्जाने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरानी हुक्काम जंगी नुकसानात के हर्जाने का मुतालबा कर रहे हैं। मुज़ाकरात के दौरान कभी इसका जिक्र नहीं किया गया। तनाज़ा ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर शुरू हुआ था। अब मैं भी ईरान से उन तमाम अफराद के नुकसान का हर्जाना मांग रहा हूँ जिन्हें ईरान ने बम हमलों और मुख्तलिफ तनाज़ात में हलाक या शदीद जख्मी किया। ऐसी कार्रवाइयों के लिए ईरान मशहूर है। सड़क किनारे बम धमाकों तनाज़ात में जनरल सुलेमानी का मरकजी किरदार था। गुज़श्ता 50 बरस के दौरान ईरान में मारे गए बेगुनाह मुजाहिरीन के खानदानों को भी हर्जाना अदा किया जाना चाहिए। 27 सितंबर इस्लामाबाद मार्च की कॉल हतमी है। जो करना होगा एक हफ्ता पहले बता देंगे। ये एक दिन का एहतजाज है, ना एक जगह का। कश्तियां जलाकर आ रहा हूँ, 20 लाख लोग साथ ला रहा हूँ। मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पहला टीवी इंटरव्यू। वसीम बदामी से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, रियासती मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, ना रियासती वसाइल। कंटेनर्स हटाना हमारे कारकुनान के बाएं हाथ का खेल है। 27 सितंबर तक हो सकता है मुझे नाअहल कर दिया जाए। नाअहल किए बगैर कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। अलीमा खानम को भी इस्लामाबाद मार्च पर एतमाद में लेंगे। बानी से मुलाकात पर पाबंदी हटा दी जाए तो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च रुक सकता है। लॉन्ग मार्च में हमारा पहला मुतालबा बानी की रिहाई होगा। हमारा मकसद सिर्फ बानी तक रसाई नहीं, उनकी रिहाई है। 2026 बानी की रिहाई का साल है। बानी की रिहाई अदालतों के जरिए होगी। मोहसिन नकवी से 10 रोज के दौरान कोई मुलाकात नहीं हुई। एहतजाज की कॉल के बावजूद हाईकोर्ट न पहुंचने पर पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा अपने ही अरकान असम्बली पर फट पड़े। कहा, मैंने गिड़गिड़ाकर उनसे इल्तिजा की थी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पहुंचे। कहाँ हैं सारे लोग, क्यों नहीं आए? मैं सबके नाम सामने लाऊंगा। मशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा की व्हाट्सएप ग्रुप में भी तलकलामी। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा, रात 12 बजे मैसेज कर देते हैं, सुबह पहुंचे। ये कौन सा तरीका है? सब सो चुके हों, हुक्म जारी कर दिया जाए। जुनैद अकबर का कहना था, सलमान अकरम राजा हमारे लीडर हैं, उनसे कोई इख्तलाफ नहीं। रात देर से इत्तला मिलने की वजह से पार्लियामेंटेरियंस को पहुंचने में देर हुई।
बानी से मुलाकात नहीं होगी, आप 20 लाख लोगों का बंदोबस्त करें। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहा मुझे लगता है इनके साथ दोबारा हाथ हो गया, इस बार नाकाम हो गए तो इन्हें दोबारा उसी तनख्वाह पर गुजारा करना पड़ेगा। हुकूमत का आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 327 रुपए 62 पैसे फी लीटर पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपए 86 पैसे फी लीटर पर बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला, नताइज आने का सिलसिला जारी। LA 14 बाग 1 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक जम्मू कश्मीर अवामी दस्तो बाजू के उम्मीदवार साजिद इकबाल पहले नंबर पर, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक पीछे। LA 15 बाग 2 में पीपल्स पार्टी के जियाउल कमर को बरतरी, नून लीग के मुश्ताक मिन्हास दूसरे नंबर पर। LA 16 बाग 3 में पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज्जमान खान आगे, नून लीग के सरदार मीर अकबर खान पीछे। LA 17 बाग 4 में पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौड़ को बरतरी, नून लीग के मोहसिन अजीज दूसरे नंबर पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। जराये का कहना है मुलाकात में मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। मोहसिन नकवी की गुज़श्ता रोज सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से मुलाकात थी।